लोग समझते हैं सेल को। एक कोशिका जो होती है उसके कई पार्ट होते हैं। अगर एक कोशिका एनिमल सेल है या प्लांट सेल है तो थोड़ा डिफरेंट होगी। एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, दोनों में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है और प्लांट सेल में सेल वॉल की कवरिंग होती है जो कि एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। जैसा कि यहाँ पे एक एनिमल सेल है जिसके ऊपर अलग से कोई कवरिंग नहीं दिखाई दे रही। तो दूसरा पार्ट होता है, अगर प्लांट सेल है तो बड़ी बड़ी वैक्यूल्स पाई जाती हैं। एनिमल सेल में या तो वैक्यूल्स बहुत छोटी होती हैं और या तो एब्सेंट होती हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, जो उसकी मेम्ब्रेन है उसे क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं और उसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको जो है वैस्कुलर सैक बोलते हैं। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन और वैक्यूल को छोड़ने के बाद जो भी हिस्सा बचता है वो सारा का सारा कहलाता है प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। ये जो जीव द्रव्य है ये अपने आप में ही दो भागों में बटा हुआ है। एक हिस्सा जो है वो साइटोप्लाज्म है और दूसरा जो है न्यूक्लियस है। जो न्यूक्लियस का भाग है वो उसके ऊपर की जो कवरिंग है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं और उसके अंदर जो सैक भरा हुआ है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म दो भागों में बटा होता है। एक होता है क्रोमोसोम्स, ये डीएनए हो सकते हैं, और दूसरा होता है न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियस है वो जो है कंट्रोल सेंटर है सेल का। इसके बाद प्रोटोप्लाज्म में से जब न्यूक्लियस को निकाल देते हैं तो जो बचा हुआ स्लैब है वो जो है वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल ऑर्गेनेली इसके अंदर पाए जाते हैं और इसके अंदर पाए जाते हैं मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सेल ऑर्गेनेली। जो मेटाबॉलिकली सेल ऑर्गेनेली हैं ये जो है पार्टिसिपेट करते हैं मेटाबॉलिज्म में और ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, रेस्पिरेशन के द्वारा एटीपी का फॉर्मेशन करता है जिससे कि एनर्जी बनती है। और इसके अंदर पाई जाती है गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है जो कि जो है एंजाइम्स का जो है सिक्रीशन करने का काम करता है। लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। ये जो लाइसोसोम्स होते हैं इनको सुसाइडल बैग कहा जाता है और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनेली है वहां पर ये डाइजेस्टिव जूस का भी सिक्रीशन करते हैं। इसके बाद राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोट में 70s होते हैं और यूकैरियोट में 80s पाए जाते हैं। वहीं पर साथ ही साथ पाई जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि दो प्रकार की होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और दूसरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम चिपके हुए पाए जाएंगे तो इनको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, और जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे तो इसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। सेंट्रोसोम है, ये जो एनिमल सेल है उसके अंदर पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर नहीं पाया जाता। इसके अलावा पाए जाते हैं स्फीरोसोम्स, लोमासोम्स, लाइसोसोम्स, माइक्रोबॉडीज। जो प्लांट सेल होती है उनके अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। जो प्लास्टिड्स होते हैं वो तीन भागों में बटे होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट होते हैं जो कि रंगहीन होते हैं और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। जो ल्यूकोप्लास्ट है वो ज्यादातर जो फूड मटेरियल है या व्हाइट कलर के पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, चाहे वो स्टेम में हो ग्रीन कलर या लीव्स में हो ग्रीन कलर, वो सभी जहां पर ग्रीन कलर से वहां क्लोरोफिल है और वहां पर फोटोसिंथेसिस का काम हो रहा है। साथ ही साथ पाए जाते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं। जो फलों के कलर है, फूलों के कलर है, वो सभी जो होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से ये सब रंगीन होते हैं। मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सेल ऑर्गेनेली की बात करें तो कई भागों में बटे हुए हैं। रिजर्व प्रोडक्ट की बात करते हैं, जैसे कि पोटैटो है या शुगर बीट है या ये जो प्रोडक्ट होते हैं जिनको की
पौधे अपने अंदर संचित कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। वो कई फॉर्म में हो सकते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ही अपने आप में कई प्रकार के हैं, मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है या पॉलीसैकेराइड हो सकते हैं। उसके अलावा नाइट्रोजनस प्रोडक्ट हो सकते हैं, फैट हो सकते हैं, ऑयल हो सकते हैं या प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें तो बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जिनका श्रावण होता है बाहर की तरफ, वो एंजाइम है, नेक्टर है या जो है कलरिंग मैटर होते हैं, ये सभी जो है एक्सक्रीट होते हैं, उस जो है सिक्रीट होते हैं। साथ ही साथ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं जो कि प्लांट से बाहर निकाल दिए जाते हैं। उनमें एल्कलॉइड हो सकते हैं, रेजिन्स हैं, गम्स हैं, मिनरल्स हैं और जो लेटेक्स होता है, एसेंशियल ऑयल होते हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो कि जो है बाहर निकाले जाते हैं। ज्यादातर जो है प्लांट सेल से इनको एक्सक्रीट किया जाता है।